तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रितु ठाकुर और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने मंडी ज़िले के छोटे से गांव चिलौर गांव से। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो 11 बज चुके हैं और मैं आई हूँ फिर से अपनी गाय वगैरह को घास ले जाने के लिए। और ये है ब्यूल का घास, तो इसको काटा है अभी। और साथ ही साथ उधर जाके मैंने ट्रम्बल का घास रखा है। और आज कुछ इस तरह से मस्त मस्त धूप खिल रखी है अच्छे से। और साथ ही साथ आसमान में बादल आ रखे हैं, नीला नीला हो रखा है एकदम आसमान। और जहाँ पर मैं घास काट रही हूँ ना, तो यहाँ पर अभी धूप नहीं लगी है। और दोस्तों मैंने अभी ना थोड़ा सा ही घास काटा है और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ साइड में, क्योंकि पता नहीं आजकल क्या हो रहा है ना, मेरे इन बाजुओं में दर्द लग रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ ना, तो जल्दी से थक जा रही हूँ। पता नहीं क्या बात है, ऐसे इतने जोरों की थक लग रही है मुझे ना कि पूछो मत आप। तो पता नहीं अब सर्दियों की वजह से है या फिर मेरी हड्डियों वगैरह में दिक्कत आ गई है, कमजोरी वगैरह आ गई है। अब मुझे अपने आप भी समझ नहीं आ रही है कि मुझे क्या हुआ है। तो एकदम से ना, जैसे बुजुर्ग लोगों को होता है ना घुटनों में दर्द, तो बस वैसा घुटनों में दर्द भी हो रहा है साथ ही साथ। और अगर मैं ऐसे घास वगैरह काट रही हूँ ना, तो मुझसे दराट भी नहीं उठाया जा रहा है अच्छे से। तो ऐसे मैं ना 2 डोलू घास के लेके आती थी, आजकल तो बस 1 ही डोलू हो पा रहा है। और ज़्यादातर ना मैं अपनी गाय वगैरह को सूखा घास डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप ठीक है तो फिर आप सब काम कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है। तो अभी मैंने ना ये थोड़ा सा ब्यूल काटा है और थोड़ा सा ट्रम्बल काटी है और गाय वगैरह को घास डाला, खाना वगैरह बनाया और उसके बाद गोबर वगैरह लाया खेतों में। तो बस मेरे लिए तो यही काफ़ी हो गया है। और मैं अभी सोच रही हूँ कि इस घास को उठा के मैं कैसे लेके जाऊँगी ऊपर गौशाला तक। तो मेरी गौशाला ना अभी बहुत ऊपर है, तो मैं तो यही सोच के ना बड़ी चिंता हो रही है मुझे कि मैं आ तो गई अपनी गौशाला से, बहुत दूर आई हूँ नीचे की साइड घास काटने, लेकिन अब जाऊँगी कैसे। और ऊपर से घास और ले जाना है। और साथ ही साथ दोस्तों, कल मैं नरेगे में गई थी ना, मैंने कहा था कि मेरा नरेगे में नाम आ गया है। तो मैं पहुँची थी वहाँ पर 5 मिनट लेट। तो वहाँ पर ना जो मेंबर है हमारे, तो उन्होंने कहा ना कि अब हमने जो है ऑनलाइन हाजिरी लगा दी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों मैं 5 मिनट लेट ही हुई थी, क्योंकि अब घर में भी इतने ज़्यादा काम होते हैं ना। अब खाना वगैरह बनाना होता है, सुबह झाड़ू पोछा करना होता है, गाय वगैरह की करनी होती है, फिर घास लाना होता है, गोबर वगैरह उठा के ले जाना होता है खेतों में, तब जाके हम पहुँचते हैं काम में। और अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो ऊपर से मेंबर ऐसा कहते हैं। तो मैंने तो कल का ठान लिया है कि अब मैं नरेगा में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक तो शरीर ऐसा हो रहा है कमज़ोर सा, और ऊपर से अगर ऐसे भागा दौड़ी करेंगे ना, तो जो हम दिहाड़ी कमाएंगे ना, वो तो फिर उससे 2 गुना लग जाएगा। तो इसलिए मैंने कल का डिसाइड किया है कि मैं आज के बाद ना नरेगा में नहीं जाऊंगी। तो बस अगर घर के काम हो जाएंगे अच्छे से, तो गाय वगैरह की और अपने घर के काम और मेरे बेटे की, बस यही हो जाएगा ना मेरे से, तो यही काफ़ी है। और वैसे भी ना दोस्तों, हम जो गाँव की औरतें होती है ना, हम ना अपने ऊपर इतना सा भी ध्यान नहीं देती है। और जब हमारे शरीर को ऐसी दिक्कत हो जाती है ना, तो तब फिर सोचने लगती है कि हमने ना बड़ा गलत कर दिया ऐसे काम करके। क्योंकि गांव की महिलाएं ना खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती है, जरा सा भी ध्यान नहीं देती है, और बस काम में लगी रहती है। सुबह शाम दिन को बस 24 घंटे काम ही करना होता है गाँव की महिलाओं को। तो बस मैंने तो कल का ठान लिया कि मैं नहीं जाऊँगी अब नरेगा में, मैं घर के ही काम करूँगी। तो बस अब थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ यहाँ पर। अभी ना मेरे हाथों में ऐसा दर्द सा हो रहा है, बाजुओं में, क्योंकि मैंने घास काटा ना, बस इसी से ना मुझे बहुत ज़ोरों की थक लगी है। तो अब मैं यहाँ पर लगभग 15-20 मिनट बैठूँगी, और फिर जब अच्छे से शरीर जवाब दे देगा कि बस अब चल पड़ते हैं, तो फिर मैं चल पड़ूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद। तो चलिए जी, थोड़ा सा घास बो रहा उधर और थोड़ा सा ये रहा। तो ये वाला घास जो है ना मेरे परिवार वालों का है,
तो वो काटते थे यहाँ पर घास। तो एक पेड़ से तो वो भी उड़ काट के ले गए, लेकिन ये था एक छोटा सा पेड़ ये था यहाँ पर बचा हुआ, और छोटा सा पेड़ ये था। तो इसके पत्ते तो ऐसे भी ना सूखे सूखे थे, तो मैंने इनको काट लिया है। तो चलिए चलती हूँ, और थोड़ा सा एक पुल्ला ना मैं थोड़ा सा बांध कर लेके चलती हूँ, क्योंकि अभी कम ही हुआ है। अगर दिन को भी गाय को अच्छे से घास ना होगा ना, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे घास काटने का। शाम को तो ऐसे मैं इनको सूखा ही डालती हूँ। तो चलिए चलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला से, वगैरह को घास डाल के आ गई हूँ, और अभी आधे रास्ते में खड़ी हूँ यहाँ पर। और यहाँ से ना सामने के नज़ारे बहुत ही सुंदर से दिखाई देते हैं। तो हिमालयाज़ की तरफ भी एकदम अच्छे से धूप खिली हुई है, और साथ ही में मध्यम मध्यम बादल भी आ रखे हैं, और हमारी कोटली भी कितनी सुंदर से दिखाई दे रही है, और धूप की चमक भी एकदम अच्छे से लगी हुई है। और साथ ही में ना आजकल गांव के खेतों में बहुत ही अच्छे से हरियाली हो रखी है। मुझे अभी यहाँ का रास्ता ऊपर को इतनी चढ़ाई चढ़ने को, तो दोस्तों ना मुझे इस वाले रास्ते में ना आफत आ जाती है घर को जाने के लिए। तो मैं तो अभी ना थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं क्यों ना अपनी गाय वगैरह को बेच दूँ। फिर सोचेंगे 1-2 साल के बाद, जब हमें गाय वगैरह पालनी होगी ना, तो ऐसा सोच रही हूँ मैं। और कभी फिर मैं सोचती हूँ कि अगर गाय नहीं होगी तो खेतों में गोबर वगैरह कहाँ से लाएंगे। तो चलिए जी, मैंने घर में पहुँच के ना अपना काम आधा निपटा दिया है। जैसे कि रोटी मैंने खा लिया, और साथ में बर्तन भी धो लिए, और साथ ही साथ ना मैंने अपने किचन में पोछा वगैरह लगा दिया है, और अच्छे से एकदम सफाई हो गई है किचन। और अब ना मैंने चक्की में लगाया है आटा पीसने के लिए। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना मैं चूल्हे की लिपाई कर दूँ, क्योंकि वहाँ से ना मेरा चूल्हा ख़राब हो गया है, तो मैं जल्दी से चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। दोस्तों मैंने ना ऐसे डबरे में गोबर और मिट्टी को मिक्स करके रखा था, तो मैं नल ना बंद करना भूल गई, और देखो सारा जो है धुल गया। तो मुझे दोबारा से इसमें मिट्टी और गोबर और डालना पड़ेगा। तो चलिए चलती हूँ मैं, अब करती हूँ अपने चूल्हे की लिपाई। तो चलिए जी, मेरा ये काम भी हो गया है कंप्लीट, और कर दिया मैंने चूल्हे की लिपाई अच्छे से। तो चलिए जी, मेरा स्नान वगैरह हो गया है, और ना मैं अपने बालों को कंघी वगैरह फ्री करूँगी। पहले ना मुझे अभी कपड़े धोने को है, तो मुझे ना लगभग 1 बाल्टी कपड़े की है धोने के लिए। वैसे तो मैं इसको मशीन में डाल लेती ना, लेकिन एक ही बाल्टी है, तो क्यों ना मैं इनको हाथों से ही धो लूँ जल्दी से।
के जो है सारे काम निपटा दिए हैं और अब वापिस से ना मेरा टाइम हो गया है दोबारा से गौशाला जाने का। तो चलती हूँ जल्दी से गौशाला और अपनी गाय वगैरह को ना जल्दी से बांध के आती हूँ, क्योंकि उनके पास से ना धूप जो है उड़ चुकी है। तो चलिए चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ना इन दोनों के पास से भी धूप उड़ चुकी है, तो देखो कैसे देख रहे हैं मेरी तरफ दोनों। ये रही मेरी गाय माता तीनों की तीनों। तो यहाँ से ना धूप पूरी तरह उड़ चुकी है और देखो कैसे देख रही है मेरी तरफ की। जल्दी से बांध दो, मैं नहीं तो हम ठंड जाएंगी तीनों की तीनों, है ना। तो चलिए जी, मैंने बांध दिया अपनी गाय वगैरह को अंदर और चलती हूँ अब घर के लिए। और प्रीति ना आज अपने घर जा रही है, तो उसने बोला है कि मामी मुझे ना एक माल्टा खाना है। तो उसके घर ना होते नहीं है माल्टे, तो यहाँ से लेके चलती हूँ मैं उतार के एक माल्टा जल्दी से। उस साला के पास ना 2 माल्टे के पेड़ है, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो मैं ना इस वाले पेड़ से माल्टा लेके जाऊँगी। तो दोस्तों मैंने ना एक की जगह 3 माल्टे ले लिए हैं। तो देखते हैं, 1-2 आज खा लेंगे और एक ना कल के लिए रख देंगे। तो चलिए चलती हूँ। तो चलिए जी, हमने जो है माल्टा खा लिया है, ख़त्म कर लिया है और बस अब यहाँ पर खाली प्लेट ही बची है। और ये है एक मिर्डी, तो इसको हम नहीं खा रहे हैं। हमने ना 2 माल्टे खा लिए हैं और यहाँ पर है प्रीति, ये कर रही है अपने घर जाने की तैयारी अब। और साथ ही साथ ना हम बैठे हैं चाचू चाची की स्लैब में। तो यहाँ पर ना इस वाले कोने में पूरा दिन धूप होती है, लगभग 4 बजे तक धूप होती है इस वाले कोने में। तो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से ना सुंदर से नज़ारे दिखाई देते हैं चारों तरफ से। तो वो रही हमारी कोठली की साइड और डंडाल वाली साइड भी एकदम साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर पहाड़ों की साइड भी। चलिए जी, हमारे यहाँ से ना धूप उड़ चुकी है और वो रही थोड़ी सी बची है ऊपर जाने के लिए। और ना अब दोबारा से ठंडी लगना हमें स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब चूल्हे में डालते हैं आग, फिर वहाँ पर बैठते हैं। तो चलिए जी, प्रीति भी हो गई है अपने घर जाने के लिए तैयार और इसने अपना पर्स वगैरह ले लिया है और अभी करेंगे हम थोड़ा सा फोटो शूट। और मैं जा रही हूँ आज अपने घर। जी हाँ, कितना सारा सामान है, पता नहीं जाती बार मुझे कितनी मुश्किल होगी ले जाने के लिए। आ जी आ। तो चलिए जी, करते हैं थोड़ा सा फोटो शूट। तो चलिए जी, हमारी गाड़ी भी आ गई है सैंड डाल और अर्जुन भी आ चुका है इसमें घर। और साथ ही प्रीति भी हो गई है बैग लेके तैयार। और ना अब हम अकेले हैं घर में 1-2 दिन, शायद फिर परसों तक तो किरणा दीदी आ जाएंगे। तो ठीक है फिर, बाय। और दोस्तों जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की, फिर तो पढ़ाई हो जाती है, फिर उनके ऊपर ना डबल जिम्मेवारी पड़ जाती है। तो वो रही गाड़ी और अब ये डंडाल के लिए जाएगी ना, फिर वहाँ से वापस मुड़ के आएगी, तब उसमें फिर प्रीति जाएगी अपने घर। जल्दी से आना, ठीक है। बाय। तो चलिए जी, आज प्रीति भी अपने घर चली गई है और आज ना चाचू चाची के घर में कोई नहीं है। और ना आज वैसे मैंने और अर्जुन ने अकेले होना था, लेकिन ना हमें तो अच्छा है कि मंडी वाले ताऊ जी आ गए घर में, हमारे बड़े ताऊ जी। तो इसलिए हमें तो राहत होगी थोड़ी सी, वरना ना हम दोनों ना घर में अकेले हमें डर लगता है। तो ताऊ जी आ गए हैं घर। तो ये रहा अर्जुन भी आ गया है स्कूल से। हाँ जी बोलो, क्या हो रहा है मम्मा? हाँ क्या हो गया? बोलो क्या हुआ?